बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर शुक्रवार को चक्रवाती तूफान का खतरा। दिसंबर से फरवरी के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान। गुजरात के कुछ हिस्सों में हो सकती है तेज वर्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी है तापमान की स्थिति और क्या है हमारे किसानों के लिए कृषि सलाह। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की मध्य खाड़ी में शुक्रवार की सुबह तूफानी हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में शुक्रवार की रात चक्रवाती हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बताएं आपको कि यहां पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार रह सकती है तेज हवाओं की। और वहीं दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर से सटे इलाकों में भी बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की गति। और वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के तटों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 2 दिन को जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। और वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में शुक्रवार को तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। इसी के साथ आपको एक अहम जानकारी दे दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सर्दियों के लिए तापमान का जो पूर्वानुमान है वो जारी कर दिया है। तो दिसंबर से फरवरी तक के बीच अगर हम तापमान की खास तौर पर बात करते हैं, किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। भारत मौसम विभाग गर्म और सर्द दोनों मौसम के लिए देश भर में तापमान का पूर्वानुमान जारी करता है। सर्दियों के लिए भी तापमान का पूर्वानुमान जारी हो चुका है। इस बार दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे ज्यादा रहने की संभावना है। इसी तरह दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के ज्यादातर इलाकों और हिमालय की तलहटी के कुछ क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे ऊपर रहने का अनुमान है। उत्तरी आंतरिक प्रायद्वीप के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार है। वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। केवल पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को छोड़कर अधिकतम तापमान सामान्य या उससे ज्यादा रहने का अनुमान बताया जा रहा है। तो जाना आपने कि दिसंबर से फरवरी तक की अगर हम बात करें, सर्द मौसम की हम बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह रह सकती है, किस तरह का पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि देश में कहाँ होगी बरसात, कहाँ रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को छिटपुट जगहों पर बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कुछ हिस्सों में पानी बरस सकता है। वहीं उत्तर के मैदानी राज्यों में से पंजाब में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी की संभावना है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में गुरुवार को अलग अलग जगह तो पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को कई जगह और शुक्रवार को कहीं कहीं वर्षा संभव है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ के बिहार में 2 दिन बारिश नहीं होगी। हालांकि झारखंड में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बादल बरसने की उम्मीद है। ओडिशा में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कहीं कहीं वर्षा संभव है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है।
असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कुछ जगह पानी बरस सकता है। उधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कुछ स्थानों पर तो शुक्रवार को कई जगह बारिश होगी। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में वर्षा संभव है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कुछ जगहों पर झमाझम पानी बरसेगा। साथ ही केरल में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। लक्षद्वीप में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो जाना आपने आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो देश के कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां-कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। वहीं बात करेंगे लक्षद्वीप की तो यहाँ पर भी ज्यादातर स्थानों पर झमाझम बादल बरसे। और बात करते हैं हम तटीय कर्नाटक की तो बता दें यहाँ पर भी ज्यादातर जगहों तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर पानी बरसा। वहीं बात करेंगे हम केरल और माहे की तो बता दें यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात देखी गई। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ भागों में भी बरसात दर्ज की गई। उधर कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बादल बरसे तो वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। साथ ही बता दें आपको कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले हम जानते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान का हाल। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर स्थानों पर इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं कोंकण और गोवा में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और वहीं पंजाब में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक मापा गया। बात करते हैं हम उत्तराखंड की तो बता दें यहाँ पर भी कई जगहों पर तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे पूर्वी राजस्थान और गुजरात की तो यहाँ पर अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने न्यूनतम तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इस बीच अगर हम देश में सबसे ज्यादा तापमान की बात करते हैं तो ये दर्ज किया गया कोंकण और गोवा के वेंगरोला में। यहाँ पर अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान और साथ ही न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें धनिया की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी खेती किसानी की। बता दें आपको कि ये समय रबी की बुआई का चल रहा है। जलवायु और मिट्टी के हिसाब से खेती बाड़ी करके हमारे किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में कौन सी फसल बो सकते हैं, किसकी रोपाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखभाल, जानने के लिए आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों आलू की बुआई करें। वहीं मणिपुर में मसूर, राई, सरसों और मक्का की बुआई की जा सकती है। मेघालय में मटर की बुआई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय में इन दिनों सेम की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही मिजोरम में पकी हुई धान की कटाई समय पर पूरी करने के बाद मसूर की बुआई का काम करें। त्रिपुरा में आलू की बुआई पूरी कर ले। असम की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार साली धान की कटाई करें। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्से में गेहूं की बुआई करते रहे। ब्रह्मपुत्र घाटी की ऊपरी इलाके में राई और सरसों की बुआई करें। असम में गोभी वर्गीय सब्जियां भी लगा सकते हैं। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में रबी की दलहनी फसलें बोए। यहाँ मसूर, राजमा, मटर बो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी तटीय क्षेत्र में आलू की अगेती किस्म लगाएं। इतना ही नहीं, असम के उत्तरी तटीय इलाके में बोरो धान भी बो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्य पठार इलाके में चने और सरसों की बुआई करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पठार इलाके के किसान चरी, बरसीम जैसे हरे चारे की बुआई करें। मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं की बुआई करते रहे। यहाँ के मध्य नर्मदा घाटी वाले हिस्से में गेहूं, सरसों, मटर, मसूर और चने की बुआई का काम करें। जाना आपने कौन कौन सी फसलें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब हम बुलेटिन में धनिये की खेती की। बता दें आपको कि अभी का जो मौसम है धनिये की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। धनिये का इस्तेमाल मसालों और सब्जियों में किया जाता है। धनिया अपने आप आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी बहुत जाना जाता है, भरपूर होता है ये। कैसे कर सकते हैं आप इसकी बुआई, जानकारी के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें।
1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने, धनिये की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह की आपको तैयारियां करनी है, बुआई के समय किस तरह से सावधानियां बरतनी हैं ताकि आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर सके। बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें आपको, हमारे मध्य महाराष्ट्र के किसानों को सलाह है गेहूं और काबुली चने की बुआई पूरी कर लें। साथ ही मध्य महाराष्ट्र के ही किसान इस समय कपास की चुनाई का काम जारी रख सकते हैं और मध्य महाराष्ट्र में प्याज की फसल में कीट लगने का खतरा बना रहता है, इसके लिए आप निगरानी बनाए रखें। वहीं मराठवाड़ा में कुसुम की फसल में माहू या एफिड कीट लगने की आशंका है, निगरानी जरूर बनाए रखें। वहीं कोंकण में मूंगफली की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। साथ ही कोंकण के किसान दलहनी फसलों की बुआई इस समय अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ की बात करें तो यहां पर किसानों को सलाह है कपास की चुनाई का काम कर लें। तो वहीं पश्चिमी विदर्भ में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बताएं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे दक्षिणी तेलंगाना के जो किसान हैं उन्हें सलाह है मूंगफली की बुआई का काम कर लें। वहीं यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। तो वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए हरे चारे की बुआई कर सकते हैं किसान। साथ ही उत्तरी तेलंगाना में काबुली चने और मूंगफली की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं बता दें उत्तरी तेलंगाना के किसान इस समय मूंग और उड़द की बुआई का काम कर लें। तो वहीं उत्तरी तेलंगाना में अरहर की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है, इसके लिए आप तैयारियां कर लें। यहां अरंडी और उन्नत किस्म की धान की बुआई की जा सकती है इस समय, इसके लिए आप तैयारियां कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में आलू की बुआई का कार्य पूरा कर लें किसान। तो वहीं छत्तीसगढ़ के किसान रबी की फसलें बो सकते हैं। बता दें बस्तर के पठारी इलाके में रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई का कार्य पूरा कर लें किसान।
तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही जानकारी दें आपको कि गुरुवार को गुजरात के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। और वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट है। साथ ही बता दें आपको कि ओडिशा में भी शुक्रवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मौसम खबर देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसके साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। एड्स जो फैलता है तेजी से एक से दूसरे तक और तबाह कर देता है जिंदगी। इलाज से बेहतर है सावधानी। विश्व एड्स दिवस पर विशेष एड्स थोड़ा सा ज्ञान जीवन आसान। कारण लक्षण बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी ना किसी की बने यहाँ एक अलग स्वाद भी होगा, सेहत भी होगी। बात अब मोटे अनाज की होगी। जब होगा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, तो मोटे अनाज से मोटी कमाई भी होगी। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श में मोटे अनाज से मोटी कमाई 3 दिसंबर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चल वहाँ चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया
तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। डैडी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो। ये क्या है? इसे खुशियों का पता है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में है। मैं उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर देखता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है। संजय, तो तमीज नहीं है इस बात की कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और रही बात इन दो बच्चों की, इनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी जिंदा हूँ। कैसी जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। किसान, बदलते भारत की शान।